हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 12 रेसिंग सेकंड्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम सेकंड्स के बारे में जानेंगे कि एक सेकंड कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या आप जानते हो कि एक सेकंड कितनी जल्दी निकल जाता है और फिर भी कितना काम कर जाता है एक सेकंड। ठीक है, आज हम एक ऐसी दुनिया में एंट्री लेने वाले हैं जहां हर सेकंड की रेस लगती है। कौन जीतेगा, कौन होगा फास्टेस्ट, और कैसे सेकंड हमारी ज़िंदगी को मेजर करती हैं, सब आपको इस पूरे चैप्टर में पता चलेगा। तो जुड़े रहिए पूरी वीडियो में अंत तक। ठीक है, यहाँ पर रेसिंग कार हो या रनिंग रेस हो, स्टॉप वॉच हो या टाइमर हो, सबका राज छुपा हुआ है एक छोटे से सेकंड के अंदर। तो तैयार हो जाओ बच्चों, क्योंकि आज हम रेसिंग सेकंड्स चैप्टर को एक ज़बरदस्त एडवेंचर की तरह समझने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये देखिए, राघव प्रैक्टिस योगा इन द मॉर्निंग। राघव मॉर्निंग में क्या करता है? योगा को प्रैक्टिस करता है, योगा का अभ्यास करता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए अभी ऊपर करते हैं, इसकी घड़ी से क्वेश्चन है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता लगाइए, एट व्हाट टाइम डिड राघव स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा। तो आप घड़ी से पता लगाइए किस समय राघव ने योगा करना स्टार्ट किया। तो बच्चों देखिए, घड़ी में समय देखना आई होप कि आप सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों देखिए, जो पहली इमेज है इसमें योगा स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम घड़ी के बारे में समझेंगे। देखिए, घड़ी हमारे टोटल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और घड़ी में कितने होते हैं बच्चों? टोटल 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, जो अगर बड़े कांटे की हम बात करते हैं पहले। ठीक है, तो ये टोटल 60 मिनट्स दिखाता है। तो कितने में डिवाइड है? 60 12 में है, तो 12 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको हर एक का पता चल जाएगा। 1 पे आपके 5, 6 5 जा और 12 5 जा 60। तो आपकी जो 1 लिखा हुआ है, हर एक में 5 मिनट का इंटरवल है। ठीक है, हर एक 5 मिनट को डिनोट करता है आपका। और इसी तरह से अगर ये सेकंड का कांटा है और एक और कांटा होता है, इसमें 2 ही कांटे दिए गए हैं आपको, आर का और मिनट का। तो चलिए इन्हीं की बात करते हैं। तो मिनट का कांटा आपका 5 दिखाएगा, आर वाला आपका 1 ही रीड करेगा सेम, क्योंकि आपके 12 आवर दिन में होते हैं, 12 AM, 12 आवर रात में होते हैं, 12 PM। तो अभी हम मिनट के कांटे की बात करेंगे। तो देखिए 7 पे आ गया, तो बच्चों कितना हो गया? उसको 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, जितने पे भी है। 7 5 जा 35 मिनट्स हो गई। ठीक है इसकी। अब आर देख लेते हैं, आर वाला कांटा। देखिए, आर वाला कांटा 5 से थोड़ा सा आगे है, बट 6 से पहले है, तो अभी भी ये 5 का टाइम ही शो करेगा। देखिए, जिस टाइम के नंबर से आगे होता है आर का कांटा, उस पे या उससे आगे, उसी का टाइम बोला जाता है, जब तक कि ये 6 पे नहीं पहुंच जाता। तो 5:05 और ये क्या टाइम है? सुबह कर रहा होगा तो AM का टाइम है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 5:35 AM। AM मतलब एंड। तो बच्चों 5:35, ठीक है, हमने लिखा था AM। AM का मैंने बताया था मतलब एंटी मेरिडियन। ठीक है, एंटी मेरिडियन होता है और PM होता है पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन मतलब दोपहर से पहले का समय, और पोस्ट मेरिडियन दोपहर कब होती है? 12 बजे होती है दोपहर। ठीक है, जो रात के 12 बजे से लेके 00, रात में क्या होता है? 00 आवर होता है। इससे लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको AM बोलते हैं हम, एंटी मेरिडियन। और जो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 2359 तक का टाइम होता है। ठीक है, 2359 तक का होता है ना, इसको बोलते हैं हम PM, दैट इज पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2, एट व्हाट टाइम डिड ही फिनिश। तो देखिए फिनिश, देखिए उसने कितने बजे किया, ये उसका फिनिशिंग टाइम है। अभी भी निडल आपकी आर वाली 6 से पहले ही है, तो इसका मतलब क्या है? 5 का ही शो करेगी टाइम। और 11 पे है, तो मैंने बताया था आपको 11 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर लेते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 55 मिनट। ठीक है, तो 5 आवर 5:55 AM पर उसने फिनिश कर दिया। चलिए नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग योगा।
अब उसने कितना समय लिया टोटल योगा प्रैक्टिस करने में, तो इसको निकाल लेते हैं टाइम को। तो निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इस टाइम में से ये जो टाइम है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये टाइम कितना है आपका 5:55, और स्टार्ट कितने पे किया था 5:35 पे। तो ये आ गया आपका 0, ये आ गया 2 और ये हो गया 0, 0। तो टोटल 20 मिनट्स उसने योगा प्रैक्टिस किया। तो आप लिख दोगे 20 मिनट्स, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द टाइम एलैप्स बिटवीन द गिवन टाइम पीरियड। देखिए इन दोनों जो आपको टाइम पीरियड दिए गए हैं सभी में, इनके बीच में कितना समय का डिफरेंस है, कितना टाइम एलैप्स है, वो आपको बताना है। शेयर योर स्ट्रेटेजी, और अपनी स्ट्रेटेजी आपको शेयर भी करनी है। तो चलिए फर्स्ट में निकालते हैं 1:15 PM से 1:42 PM। तो देखिए बच्चों बड़ा आसान है, सिंपल। 1:42 में से दोनों सेम है, 1:42 उसके बाद आता है, तो 1:42 में से 1:15 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप। तो क्या आ गया आपका 27 मिनट, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या है आपका 27 मिनट का आपका टाइम लैप्स है। नेक्स्ट 3:18 PM में से 8:18 PM। देखिए दोनों जगह PM है, तो सेम वे 8:18 में से क्या करेंगे हम 3:18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 0, 0 हो गई, और यहाँ पर हो गया आपका 5 R। ये R में आया, मिनट तो बची नहीं है आपकी, तो इसमें कितना है 5 R, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं 9:15 AM से 11:30 AM। तो आप 11:30 AM पहले लिख लोगे, और 9:15 बाद में उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जो पहला टाइम है बाद के टाइम में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर बच गया आपका 15 मिनट, यहाँ पर बच गया आपका 2 R, ठीक है। तो क्या आया 2 R 15 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अभी इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द टेबल बिलो शोज द टाइम टेकन बाय 3 चिल्ड्रन टू पेंट ए पिक्चर। यहाँ पर 3 बच्चों ने पिक्चर को पेंट करने के लिए जो भी समय लिया है उसको यहाँ पर दिखाया गया। राघव ने लिया 1 R 20 मिनट, रानी ने लिया 2 R 10 मिनट, रितु ने लिया 1 R 35 मिनट। तो हु टुक द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा समय किसने लिया बच्चों, आपको दिख रहा होगा रानी ने, क्योंकि रानी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि 2 घंटे सबसे ज़्यादा होते हैं। ये 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट है, ये 2 R 10 मिनट है। तो ऑलरेडी R ज़्यादा हो गया, मिनट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं जब R ज़्यादा है। तो हम मिनट की तरफ देखेंगे भी नहीं, अगर R इक्वल है तब हम मिनट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हु टुक द लीस्ट टाइम, किसने सबसे कम टाइम लिया। तो देखिए यहाँ पे R दोनों के बराबर हैं, बट अब मिनट में जाएंगे हम। इसने 35 मिनट ली, इसने 20 मिनट ली, तो कम कौन सा है राघव का टाइम, क्योंकि 20 मिनट इज लेस देन 35 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय राइटिंग द टाइम इन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। देखिए अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में आपको टाइम लिखकर उसको ब्लैंक को फिलअप करना है। तो यहाँ पर बच्चों आप एक चीज़ देखो, जैसे 14:30 आवर्स लिख रखा है, तो ये वॉच आवर आपको 24 आवर का फॉर्मेट है, ये आपका 12 आवर का फॉर्मेट है। टाइम इन 12 आवर फॉर्मेट, जिसमें AM और PM होता है, ठीक है। इसमें AM PM होता है, इसमें सीधा ना AM होता ना PM होता, आवर्स में चलती है वॉच 24 आवर की। तो 2 तरह की वॉच हम यूज करते हैं, एक 12 आवर की वॉच यूज करते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, और मोबाइल में आपने देखा होगा जनरली आपके पेरेंट्स के वो 24 आवर वाली वॉच उसमें लगी रहती है। तो देखिए 5:30 AM का मतलब हो गया 5:30 आवर्स, 8:35 आवर्स का मतलब क्या हो गया कि 8:35 AM, ठीक है। सुबह का टाइम ही है ये भी, क्योंकि बिफोर 12 सब AM में रहेगा, 12 के बाद PM हो जाएगा। 11:15 का आप सिंपल लिखो 11 या 55 AM है, तो 11:55 सेम रह गया। अभी 2:30 PM बच्चों, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 12 आवर और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 आवर और ऐड करेंगे 2:30 में, 2:30 PM में, तो कितना हो गया 14:30। तो टाइम क्या आया आपका 14:30 आ गया। देखिए सेम ऐसे ही
5:30 PM, 5:30 PM मैंने बताया आपको, इसमें 12 आवर आपको बच्चों ऐड करने पड़ेंगे AM के, ठीक है। तो समय क्या आ जाएगा 17:30, तो यहाँ पे आप लिखोगे 17:30 आवर्स। ऐसे 9:35 PM, तो ऐसे 12 आवर आप 9:35 में ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया 21:35 आवर। तो यहाँ पे लिखो आप 21:35 आवर, ठीक है। तो घड़ी आप देख लीजिए, 2 वॉच हम यूज करते हैं, जो जनरली घरों में यूज करते हैं वॉच, वो होती है 12 आवर फॉर्मेट की, जिसमें AM PM लिखा नहीं होता, बट वो AM PM में चलता है। अगर आप फ़ोन में भी चेक कर सकते हो उसको, जब आप 12 आवर की वॉच लगाते हो फ़ोन में, तो उसमें AM PM का टाइम आता है। अदरवाइज जनरली फ़ोन में सभी लोग 24 आवर वाली वॉच यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, उसमें AM PM नहीं होता। तो मैच द फॉलोइंग, ये आपको सबको मैच करने हैं। टाइम इन 12 आवर फॉर्मेट, टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। तो चलिए इनको मैच करते हैं, बड़ा ही आसान है। 6:30 AM का मतलब 6:30 आवर, 8:45 PM का 8:45 PM मतलब 12 आवर इसमें और ऐड होंगे, 12 प्लस, तो 12 प्लस 20, तो 20:45 कहाँ है, ये रहा 20:45। नेक्स्ट 11:45 PM, 11:45 PM मतलब इसमें हमें 12 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23:45। तो कहाँ है 23:45, ये रहा आपका 23:45। 4:30 AM है, तो ये ओनली 4:30 है, ठीक है बच्चों, क्योंकि AM का टाइम है। 7:30 PM, इसमें भी हम 12 आवर ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 7 19 हो गया, 19:30 आवर्स ये आपका ये रहा, ठीक है। अभी देखिए आपका एक ही बचा है, और वैसे भी ये रहा आपका, क्योंकि 1:30 AM क्या होता है, 1:30 आवर्स होता है, रात का समय है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पहुंच जाते हैं स्कूल रेस में। अकीरा, सुनीता एंड मैरी आर पार्टिसिपेटिंग इन 200 मीटर वॉकिंग रेस। देखिए 200 मीटर की वॉकिंग रेस है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं अकीरा, सुनीता और मैरी, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए फर्स्ट आई है 1 सेकंड से, ठीक है, 1 मिनट 55 सेकंड में इसने कंप्लीट की। इसने 1 मिनट 56 सेकंड में सेकंड है, 1 मिनट 57 सेकंड में जो आया वो थर्ड पोजीशन पे है। तो देखिए आपको पता चल गया होगा कि 1 सेकंड कितनी कीमती होती है, 1 सेकंड से आदमी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो डू यू नोटिस द यूज ऑफ ए न्यू यूनिट सेकंड इन द पिक्चर, क्या आपने नई पिक्चर में सेकंड का यूज देखा है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है बच्चों, 60 सेकंड। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, ये आपको सबको पता है। और 1 मिनट में होती है, 1 मिनट में भी मिनट है ये 60 सेकंड्स, ठीक है, ये सेकंड्स है। तो इसी तरह से आप आगे अभी सेकंड में पढ़े जानेंगे हम, ठीक है। अभी हमने आवर और मिनट देखा था। इन सिचुएशन लाइक ए रेस सेकंड्स हेल्प अस ऑब्जर्व स्मॉल डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय पार्टिसिपेंट्स। देखिए जब रेस वगैरह जैसी कोई एक्टिविटी होती है, इस तरह की सिचुएशन, उसमें सेकंड्स का महत्व हमें पता चलता है कि सेकंड से ही कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, कोई थर्ड आ जाता है। तो ईच पार्टिसिपेंट टुक 1 मिनट बट हाउ मच मोर। देखिए हर एक पार्टिसिपेंट ने 1 मिनट तो ली, लेकिन उससे ज़्यादा कितना लिया, एक ने 55 सेकंड ली, एक ने 56 ली, एक ने 57 सेकंड ली। ओनली 1 सेकंड से वो फर्स्ट 1 सेकंड से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हुए हैं। तो आइडेंटिफाई द चाइल्ड हु वोन द रेस एंड हाउ मच टाइम डिड द चाइल्ड टेक। देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन रेस इनमें से जीता है और किसने सब कितना टाइम लिया है। तो बच्चों देखिए ये जो है ये चाइल्ड जीता है, और कितना 1 मिनट 55 सेकंड इसने टोटल ली है रेस को जीतने में। चलिए अभी आगे चलते हैं, देखिए लेट अस डू, ठीक है। चलिए अभी इसको करके देखते हैं क्या है ये। एस्टिमेट वेदर यू वुड टेक सेकंड और मिनट टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब आप एस्टिमेट करिए बच्चों कि आपको इनमें से किस किस एक्टिविटी को करने में मिनट लगेंगी या किस में सेकंड लगेंगी। टिक द अप्रोप्रिएट सेल, और अप्रोप्रिएट सेल पे आपको केवल टिक करना है। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आप आंखों को खोलते बंद करते हैं, मिनट लगती है सेकंड लगती है, ये तो सेकंडों का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्विचिंग ऑन एंड, ये चलिए मैं करता हूँ स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, ये भी हमारा सेकंडों का काम है।
मिनट में तो 60 सेकंड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20, ये हमारा मिनट का काम है। ठीक है, 1 से 20 तक अगर आप काउंट करते हो धीरे धीरे तो आपको लगभग 1 मिनट टाइप मिनट में समय लगता है। ये फिलिंग ए ग्लास फ्रॉम द टैप, टैप से एक ग्लास को फिल करना, ये भी आपका जनरली बच्चों सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, मिनट इसमें पूरी नहीं जाती है आपकी। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, ये आपका मिनटों का काम है, क्योंकि एक जो आइस क्यूब होती है उसको मेल्ट होने में, पिघलने में बहुत समय लगता है। मेकिंग ए फ़ोन कॉल, एक फ़ोन कॉल आप करते हो तो ये भी मिनटों में करते हो, सेकंड में तो बात हो ही नहीं पाती। जब तक हाय हेलो करते हो तब तक सेकंड्स ख़त्म हो जाती हैं। सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर बैठना, ये तो हम सेकंडों में कर लेते हैं फ्लोर पर बैठने वाला काम। ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो पानी धीरे धीरे पीते हैं बच्चों, ये भी मिनट वाला काम है। ठीक है, जब आप एक गिलास पानी पी रहे हो तो 1 मिनट आपको लग जाएगी। स्नैपिंग फिंगर्स, मतलब उंगलियों को चटकाना, जैसे आप उंगलियां चटकाते हो उसकी बात कर रहे हैं, तो उंगलियां चटकाना भी सेकंडों का काम है। वॉशिंग हैंड्स, ये भी मिनट में होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं अभी। नव लिस्ट इवेंट्स अदर देन द वंस लिस्टेड अबव, जो ऊपर लिखी गई हैं उनके अलावा आपको और बहुत सारी इवेंट्स बतानी है। दैट यू कैन डू और दैट कैन हैपन इन लेस देन ए मिनट और इन ए फ्यू सेकेंड्स। देखिए ऐसी इवेंट्स बच्चों आपको बतानी है जिनको आप मिनट्स या सेकेंड्स में कर सकते हैं। जैसे कि चलिए मैं आप बता देता हूँ आपको, आप लिख सकते हो होमवर्क। होमवर्क किस में करते हो आप, ये मिनट्स में आएगा आपका। इसको आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही कर लीजिए, यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए आप सेकंड्स, यहाँ लिखिए मिनट्स। तो ये किस में करते हैं होमवर्क, मिनट्स में करते हैं। ठीक है, आप बोलिए ईटिंग फूड, ये भी किस में करते हो, मिनट्स में करते हो। टेकिंग बाथ, नहाना कितनी देर में होता है, नहाना भी मिनटों में होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही काम आप लिख सकते हो। बात लेना हो गया, आपका होमवर्क हो गया, आपका ईटिंग फूड खाना खाना हो गया। जैसे कि सिटिंग हो गया, आप बैठते कितनी देर में हो, सिटिंग सेकंड में हो जाता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग वेकअप हो गया, तब भी आप सेकंड में उठ जाते हो। ठीक है बच्चों, आपका ब्रीदिंग हो गई, सांस लेना भी आप सेकंडों में करते हो। ठीक है, आपकी हार्ट बीट हो गई, हार्ट बीट भी आपकी सेकंड में ही कई बार हो जाती है। ठीक है, इस तरह से सेकंडों में रहता है। तो चलिए आप और भी अपने मन से और भी बहुत सारे काम ऐसे लिख सकते हो जो मिनट सेकंड में हो सकते हैं। एस्टिमेट एंड वेरीफाई हाउ मैनी ऑफ दीज यू कैन डू इन ए मिनट। देखिए आपको पहले एस्टिमेट करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है कि ठीक है कि ये काम आप कितनी देर में कर सकते हो, कितनी मिनट में। तो नंबर ऑफ बैलून्स ब्लोन, 1 मिनट में आप कितने बलून्स फुला सकते हो। तो एस्टिमेटेड 1 मिनट में कितने बलून फुलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुला लोगे। अब आपको एक्चुअल में खुद से एक्टिविटी करके देखनी है कि आप कितने फुला पा रहे हो। नंबर ऑफ पुशअप, 1 मिनट में कितने पुशअप लगा सकते हो बच्चों आप। 1 मिनट में जब आप पुशअप लगाने जाओगे तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा लगाओगे, 30 लगा लोगे, 20 से 30 के बीच में, 20 to 30। अब एक्चुअल लगा के देखिए, आप लिखिए एक्चुअल नंबर क्या है, आप कितने पुशअप लगा सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रीथ्स, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते छोड़ते हो आप। तो जनरली 15 से 20 बार सांस लेते छोड़ते होंगे, जो एक्चुअल नंबर है आप काउंट करिए और लिखिए। नंबर ऑफ हॉप्स ऑन 1 लेग, देखिए एक लेग पर जब आप कूदते हो तो कितनी बार कूद सकते हो 1 मिनट में। ठीक है, तो हो सकता है वो 10 से 20 के बीच में कोई फिगर हो, तो आप पता लगाकर उसको लिखिए कि एक्चुअल क्या है। नाउ लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन स्किप द रोप इन 10 सेकेंड। अभी आपको उसका पता लगाना है कि 10 सेकेंड में आप कितनी बार स्कीपिंग रोप से उछल सकते हैं। तो इन जनरल आप 5 टाइम्स, ठीक है, इन जनरल 5 टाइम्स आप उछल पाओगे। आप उछल के देख लीजिए, कुछ फ़र्क होगा तो आप लिख लीजिए। कोई जल्दी करेगा तो हो सकता है 7-8 टाइम्स भी हो जाए, कोई धीरे करेगा तो 3 टाइम भी हो। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक
यू टू राइट द वर्ड फ्रेंड। देखिए फ्रेंड वर्ड लिखने में आपको कितना समय लगेगा, तो इसमें जनरली आप लिख के इसको देख सकते हैं कितना लगेगा। इसमें अराउंड आपको 10 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है बच्चों, 10 सेकेंड में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रन 100 मीटर। देखिए आपको 100 मीटर की दौड़ दौड़ने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो 100 मीटर की दौड़ में बच्चों आपको अराउंड 1 मिनट के लगभग लगेगा। ठीक है, आप दौड़ के देख सकते हैं, हो सकता है कम भी लगे, 45 सेकेंड्स भी लगे मे बी। तो आप इसको स्टॉप वॉच लेके, घड़ी लेके दौड़ के खुद से देख सकते हैं। चलिए, लेट अस डू। नाउ ऑब्जर्व द क्लॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्लॉक को ऑब्जर्व करना है और ब्लैंक में आपको फिल अप करना है। तो रानी टुक, देखिए सेकंड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड की सुई बच्चों सबसे बड़े वाली होती है, सबसे बड़ी नीडल होती है वो सेकंड की होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी सेकंड उसको बेड पर जाने में लगी। अभी कहाँ है, यहाँ है। तो कितनी सेकंड लगी उसको, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके मिनट और सेकंड 60 पार्ट्स में डिवाइड है ये, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं और एक आवर में 60 मिनट होती हैं। तो दोनों की दोनों 60 ये 60 को वो करती हैं रिप्रेजेंट, जब पूरा चक्कर लगा लेती हैं। तो हाफ चक्कर लगाया तो कितना हो गया, 30 हो गया सिंपल। बट हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, ये 6 पे आई है तो इसको हम देखिए 12 पार्ट में डिवाइड है इक्वली, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो हर एक नंबर के लिए आपके पास आ गई 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये जब 1 पे आती है तो 5 सेकेंड मूव करती है, 2 पे आती है तो 10 सेकेंड करती है, यहाँ 15 सेकेंड करती है, यहाँ 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 50 सेकेंड और 55। बट ये आया कहाँ से, ये आया है कि जो भी नंबर है उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, 6 को करिए 6 मल्टीप्लाई बाई 5। इस 5 से जो हमने इंटरवल निकाला है तो आपका आ गया 30 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा रहेगा 30। नेक्स्ट में मैं नहीं समझाऊंगा इस तरह से, इसलिए फर्स्ट में आपको अच्छे से समझाया। अभी फटाफट हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, राघव टुक सेकेंड टू मूव फ्रॉम हिज रूम टू द किचन। देखिए वो यहाँ पर था 0 पर, 0 से 7 पे आ गया, तो 7 5 जा 35। तो कितनी सेकंड लगी बच्चों उसको, 35 सेकंड। 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, बताया ना मैंने कैसे आया 5, ये कि ये 12 इंटरवल में डिवाइडेड है और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं। चलिए, रितु टुक सेकेंड टू पिक अप ए पीस ऑफ पेपर फ्रॉम द फ्लोर। देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर कितनी सेकंड हो गई, 9 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 45 सेकंड से इसने स्टार्ट किया बच्चों और 60 सेकंड पे फिनिश किया। 12 5 जा 60। तो अगर हम 60 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी देर में उसने पिक किया। तो 60 सब्ट्रैक्ट 45, तो कितना हो गया 15 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रघु टुक सेकेंड टू वॉश हिज स्पून एंड प्लेट। देखिए रघु को कितनी सेकंड लगी अपनी ये स्पून और प्लेट को वॉश करने में। तो यहीं से उसने स्टार्ट किया था, यहीं पे वो वापस आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये पूरा उसने सर्कल लगा लिया, जो कि इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1 मिनट पूरी करी। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। टोटल 12 उसने राउंड मारे हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो उसको 60 सेकंड ये सब करने में लगी है। देखिए बच्चों, आपको करना है ड्रॉ द मिसिंग सेकंड हैंड ऑन द क्लॉक्स ऑन द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आपको मिसिंग हैंड वो उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए हम भी सेम रेड कलर की पेंसिल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 सेकंड आपको। ठीक है, तो 20 सेकंड कहाँ होंगी बच्चों, आपको 4 पे हो जाएंगी, क्योंकि 20 को अब आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करके देख लोगे। तो 5 4 जा 20, तो कहाँ आएगा, आपकी सेकंड की नीडल आ जाएगी बच्चों 4 पर। ठीक है, इस तरह से चलिए हम करते हैं आगे भी। ये देखिए इसमें बच्चों हमको
30 सेकंड ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे है 30 कितने में होगा, 30 डिवाइड बाई 5। तो क्या नंबर आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो कितने पे होगी सेकंड नीडल, 30 सेकंड बाद 6 पर होगी। ठीक है, चलिए अभी करते हैं। अभी इनिशियल में आपकी 9 पर है, तो टुक 60 सेकंड, पूरे 60 सेकंड्स के बाद, 60 सेकंड का मतलब होता है बच्चों 1 मिनट, तो सेम पोजीशन पर आपकी निडल होगी सेकंड की। ठीक है, जिस पोजीशन पर है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट के बाद में निडल वहीं पे होगी जहां से वो चली थी। चलिए अभी एक और करते हैं। रितु टुक 40 सेकंड टू वॉश ए प्लेट। 40 सेकंड का मतलब हो गया कि 40 डिवाइड बाई 5, तो 5 8 जा 40। तो टोटल हमें 8 नंबर काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर आ जाएंगे हम। ठीक है, तो कहाँ जाएगी आपकी सेकंड की निडल, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको हर एक नंबर में 5 सेकंड है, तो 40 सेकंड को हर एक नंबर से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ जितनी नंबर ऑफ सेकंड्स हैं, तो आपका आ जाएगा कि आपको 8 टाइम्स उसको 8 नंबर चलने पड़ेंगे। तो 8 नंबर आपका 7 पे आगे पूरा होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने नीडल को 7 पर लाकर छोड़ दिया। देखिए अभी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू मिनट, घंटों को मिनट्स में कन्वर्ट करना। जैनब एंड रेमो वर कन्वर्टिंग टाइम फ्रॉम आवर्स टू मिनट एंड वाइस वर्सा। देखिए बच्चों, जो जैनब है और रेमो है वो आवर्स को मिनट में और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे का उल्टा। तो वी नो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होती हैं। सो 2 आवर विल हैव, तो 2 आवर में कितनी मिनट होंगी, जितनी एक आवर में मिनट होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 मिनट होंगी। दिस मीन्स दैट 180 मिनट इक्वल टू 3 आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 मिनट में 3 घंटे होते हैं, 3 आवर होते हैं। 3 आवर इक्वल टू 3 टाइम्स 60, मतलब जो आपकी वॉच है उसमें जो आपकी मिनट की निडल है वो 3 बार घूम गई, 1 2 3, 3 बार 60 60 वो घूमी है, तब जाके आपकी 180 मिनट हुई है, मतलब 3 घंटे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो, ठीक है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, सॉरी हाँ, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब आप कन्वर्जन करते हो, मान लो आपको 60 मिनट्स दिए गए हैं और इससे आर बनाने हैं, तो इसको हम जितने होते हैं, एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 60 डिवाइड बाई 60, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 1 आवर हो गया। लेकिन बच्चों अगर हमें 2 आवर है और इसको मिनट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, जितने होते हैं नंबर ऑफ मिनट्स कितनी होती हैं, 60 होती हैं, यहाँ पर 60 से जितने आर हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 मिनट्स। तो आपकी मिनट, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, याद रखना, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसी नंबर से जितने उसमें वो होते हैं। चलिए लेट अस डू। फर्स्ट है यूज द डबल नंबर लाइन बिलो टू कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन कन्वर्जन। देखिए डबल नंबर लाइन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, कन्वर्जन को पूरा करने के लिए। जैसे कि 1 आवर 60 मिनट, 2 आवर मल्टीप्लाई 2 का किया तो 120 मिनट हो गई, तो आर कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। अभी 4 आवर में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 60, 6 4 जा 240 मिनट। ठीक है, 7 आवर, आर से मिनट में जा रहे हो तो अगेन आप क्या करोगे, मैंने बताया था जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आप आ रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 60, 420 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर मिनट से आप आर में जा रहे हो, ठीक है, बड़ी छोटी से बड़ी यूनिट में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 आवर्स आएगा। ठीक है, अगेन आर से आप मिनट में आ रहे हो तो अगेन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही करोगे ना, तो 540 मिनट आ गया। अगेन मिनट से आप आर में जा रहे हो तो डिवाइड बाई 60, तो 11 आवर आपका आ गया आंसर। 720 मिनट से आप फिर अगेन आर में जा रहे हो तो फिर से आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका 12 आवर आ गया। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका नंबर लाइन कंप्लीट हो जाती है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।
आपको मेरा मेन मोटो मैथ को समझाना है, ना कि उसको रटवाना। तो डू एज इंस्ट्रक्टेड, देखिए जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया गया वैसा आप करिए। यू कैन यूज द अबाउट डबल नंबर लाइन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखिए ऊपर की डबल नंबर लाइन को भी आप इस कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं, बट नंबर लाइन के बिना भी मैं आपको कन्वर्जन करके करना सिखाऊंगा, क्योंकि नंबर लाइन में बच्चों समय लगता है और आप इतने छोटे अभी नहीं हो, 5th क्लास में हो कि आप बिना नंबर लाइन के कर ना पाओ। तो चलिए 1 आवर 10 मिनट, इसको मिनट में करना है तो मिनट है ही, 1 आवर को कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 60 प्लस 10 आपकी मिनट हो गई। तो कितना हो गया 70 मिनट्स, यही होगा ना। नेक्स्ट 2 आवर 45 मिनट, तो आर को कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 45, तो कितना हुआ 165। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको कर लीजिए। 3 आवर 15 मिनट, 195 मिनट हो जाएगा। 3 आवर में होते हैं 180 मिनट, 180 प्लस 15, 195 मिनट, 195 मिनट। नेक्स्ट 4 आवर 20 मिनट्स, 4 आवर में कितने होते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 240 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, तो 260 मिनट्स आपका बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट 75 मिनट्स, जब 75 मिनट्स में अब आपको आर और मिनट बताने हैं, तो इसको क्या करना है हमें 60 से डिवाइड करना है। तो कर लीजिए 60 से डिवाइड जब तक पूरा हो रहा है। 61 जा 60, रिमाइंडर क्या रह गया 5 रह गया। तो ये 1 जो कंप्लीट है ये हो गया आपका आर, जो रिमाइंडर है वो हो गई आपकी मिनट, 150 मिनट। तो 150 को भी किससे करोगे आप 60 से करोगे डिवाइड, तो 62 जा 120, बचा क्या रिमाइंडर 30, जिसमें टेबल चलेगी नहीं, तो 2 आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया आर हो गए, और रिमाइंडर क्या हो गया आपका मिनट हो गई। चलिए 220, अगेन ऐसे ही 200 हम 20 को करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो 6 3 जा 180, कितना बचा 40 बच गया। तो 3 आपका कंप्लीट है जो कि आपके आर हैं, रिमाइंडर आपका 40 मिनट्स आ गया। नेक्स्ट 390 मिनट, तो 390 डिवाइड बाई 60, तो 6 या चल जाएगी 360, कितना बचा रिमाइंडर 30, कंप्लीट 6 आर 30 मिनट। इस तरह से फटाफट आप निकाल सकते हैं, ये बड़ा ही इजी मेथड है। ठीक है, डोंट गो ऑन डबल नंबर लाइन। चलिए सी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द डबल नंबर लाइन टू कंप्लीट द कन्वर्जन। अब डबल नंबर लाइन पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट है, इसको सेकंड में, पहले आपने आर और मिनट का कन्वर्जन देखा है, अभी मिनट और सेकंड का कन्वर्जन है इस लाइन में। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो 60 सेकंड आ गए। 120 सेकंड से आपको मिनट बनाने हैं, तो बच्चों क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 2 मिनट आ जाएंगे आपके पास। अभी 5 मिनट हो गई। ठीक है, 60 को भी इसको क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितनी हो गई 300 मिनट हो गई। अदरवाइज 5 को हम 60 से यहाँ भी कर सकते हैं, 65 जा 300। तो मिनट से हम सेकंड के कन्वर्जन में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 600 सेकंड, और मिनट से अगेन हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों मल्टीप्लाई। 900 सेकंड हो गई। लेकिन अब हम सेकंड से मिनट में जा रहे हैं, तो सेकंड छोटा होता है मिनट बड़ा होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 20 मिनट्स। ठीक है, तो चलिए अगेन हम सेकंड से मिनट में कन्वर्जन करेंगे, तो अगेन 60 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। जब 60 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों आपका 25 मिनट आएगी। ठीक है, ये आप करके देख लीजिए डिवाइड, यही आपके आंसर आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 320 सेकंड, इसमें क्या करेंगे हम अगेन 320 को बच्चों 60 से डिवाइड करके देख लेंगे। जितना कंप्लीट चल रहा है वो आर हो गए, जो रिमाइंडर हो गया वो आपका, तो 65 जा 300, रिमाइंडर क्या हो गया 20 सेकंड्स हो गई, ये सेकंड्स हो गई, ये आपके आर हो गए, ये आपकी मिनट हो गई, ये आपके सेकंड्स हो गए। तो 5 मिनट हो गई और 20 सेकंड हो गई। 225 सेकंड, 225 डिवाइड बाई 60, अगेन
तो करोगे तो 6 3 जा 180, कितना बचा 45 सेकंड बच गया। ये 3 मिनट हो गई कंप्लीट आपकी, ये आपकी सेकंड हो गई। तो 3 मिनट 45 सेकंड, अगेन 700 सेकंड। 700 को अगेन आप 60 से डिवाइड करोगे तो 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। 6 10 जा 60, तो कितनी बच गई 10 सेकंड बच गई आपकी। ये आपकी 10 मिनट हो गई, ये 10 मिनट और 10 सेकंड। नेक्स्ट है आपका 1000 सेकंड। तो 1000 को क्या करना है हमें 60 से अगेन डिवाइड करना है। तो जब आप 60 से डिवाइड करोगे 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। 100 को कर लीजिए आप 60 से, तो कितना आएगा 15 चल जाएगा टोटल आपका। अदरवाइज आप एक एक भी चला के देख सकते हो, ठीक है। चलिए एक एक चला लेते हैं इसमें। 6 1 जा 6, कितना बचा 4, ये 0 हमने यहाँ कैरी कर ली। तो 6 6 आएगा, मैं गलत लिख रहा था 15। 6 6 जा 36, कितना बचा 4। तो आपकी 16 मिनट हो गई इसमें। 4 बच्चों आपकी सेकेंड्स हो गई। नेक्स्ट 10 मिनट 13 सेकेंड्स। तो 10 मिनट 30 सेकेंड में सेकंड आपको बतानी है। तो 10 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 10 मल्टीप्लाई बाई 60। अभी आप मिनट से सेकंड में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 600 प्लस 13, तो कितनी हुई 613 सेकेंड। 4 मिनट 8 सेकेंड। तो 4 मिनट में कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 60, 240 सेकेंड प्लस 8, 248 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट 40 सेकेंड्स। तो 15 मिनट में कितना होगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 60, दैट इज 900 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। तो 940 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राघव स्टडीज मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस सब्जेक्ट। देखिए राघव जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है और द वर्ल्ड अराउंड अस पढ़ता है, जो कि आप भी पढ़ते हो सारे के सारे। नव ही टुक 50 मिनट्स टू स्टडी ईच ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने के लिए उसने वो 50 मिनट लेता है, ठीक है। 50 मिनट पढ़ता है। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन आर एंड मिनट्स। देखिए वो कितना टोटल टाइम उनको पढ़ा है, ये आपको आर और मिनट में निकालना है। शेयर योर स्ट्रेटेजी विद योर क्लास, और स्ट्रेटेजी आपको क्लास के साथ शेयर करनी है। तो बच्चों 50 मिनट में 50 मिनट कितना करता है वो ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को 50 मिनट पढ़ता है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए, एक मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश, 2 हिंदी, 3 और ईवीएस 4 हो गए। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 4, तो टोटल 200 मिनट्स देखिए वो पढ़ाई करता है, ठीक है। और 200 मिनट को मिनट और आर और मिनट में चेंज करने का मैंने आपको सिंपल बता रखा है। क्या करना है 200 को 60 से आप डिवाइड करोगे, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई। 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या रह गया 2, और ये 6 हो गए आपके आर और 2 हो गई आपकी मिनट। तो 6 आर, सॉरी हमने गलत कर दिया इसको, 6 आर नहीं 3, 6 3 जा 18 होता, मैंने 6 6 जा 18 कर दिया। हाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हुई, यहाँ पे 6 बच गया, ये 20 बच गया। तो 6 3 जा 18, तो बचा 2, तो 3 आर। तो आंसर हमारा हो गया बच्चों इसका टोटल कितना टाइम पड़ता है वो 3 आर और 2 मिनट्स। ये वो टाइम है जिसमें वो स्टडी करता है। चलिए नेक्स्ट, रघु लेफ्ट हिज हाउस एट 8 hours एंड अराइव्ड एट हिज नानाजीज हाउस एट 9 hours। देखिए 24 आवर की क्लॉक के हिसाब से इसने टाइम बताया है कि वो 8 बजे अपने घर से निकलता है और नाना जी के घर पर 9:05 पर पहुंचता है। तो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू रीच हिज हाउस। तो वो कितनी दूर, कितना टाइम उसको पहुंचने में लगा है। तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो 9 hour 5 minute जो फाइनल टाइम है उसमें से जितने बजे वो घर से
चला है वो आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 0 गया 5, 0 का 0 हो गया, 9 में से 8 गया 1 और 0 का 0 हो गया। तो टोटल ये उसको लगा है कि 1 आवर 5 मिनट। तो कितना टाइम लगा उसको? तो लिख सकते हो आप टाइम टेकन बाय रघु इज 1 आवर एंड 5 मिनट्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हो कि 8 आवर से 9 आवर्स तक कितना हो गया? 1 आवर हो गया। और कितना बाकी लिया उसने टाइम? 5 मिनट और लिया, तो टोटल उसको 1 आवर 5 मिनट लगे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सब्ट्रैक्ट करके भी इजीली निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कितना टाइम लगा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति वेंट टू प्ले एट 6:15 PM। देखिए, शाम को 6:15 PM पे वो खेलने गई। सी केम बैक आफ्टर 1 आवर 45 मिनट, और 1 आवर 45 मिनट के बाद में वो वापस लौटी। तो एट वाट टाइम डिड सी रीच होम। अब वो घर कितने बजे पहुंची? ठीक है, तो घर कितने बजे पहुंचेगी वो? देखिए, जितने बजे वो गई थी 6:15 PM पे गई थी, आपको ही पता है इसका। और कितनी देर खेली है? 1 आवर 45 मिनट बाद आई है, तो इसमें 1 आवर 45 मिनट बच्चों आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो स्पेंड करके आई है, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया? 550, एक 1 कैरी हो गया, 5 और 4 1 5 और 1 6, बट ये 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे कवर करेंगे। 6 और 1 7 और ये 0, तो 7 आवर 60 मिनट। बट इसको हम कैसे लिखते हैं? 60 का क्या हो जाता है? कंप्लीट 1 हो जाता है, तो इधर कैरी हो जाएगा। तो बच्चों वो 8 PM पर घर पहुंचेगी। ठीक है, तो कितने बजे पहुंचेगी? क्योंकि 60 मिनट का क्या बन जाता है? 1 आवर बन जाता है, तो 7 में ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ना। तो उसका घर पहुंचने का टाइम क्या है? 08:00 PM। ठीक है, ये टाइम है। नेक्स्ट, रागिनी टुक 1 आवर 10 मिनट्स टू डू हर होमवर्क। देखिए, रागिनी को अपना होमवर्क करने में 1 आवर 10 मिनट लगती हैं। सी फिनिश इट एट 9:40 PM, और 9:40 पर शाम तक वह ख़त्म कर लेती है। न वाट टाइम डिड सी स्टार्ट, तो उसने किस समय स्टार्ट किया था? तो देखिए बच्चों, ये फिनिश टाइम आपको दे दिया, कितना टाइम उसको लगा वो भी दे दिया। तो अब आपको स्टार्टिंग टाइम कैसे बताओगे आप? फिनिशिंग टाइम में से जितना टाइम लगा उसको सबट्रैक्ट करके। तो कितना हुआ? 9:40 PM पर उसने फिनिश किया, उसमें सबट्रैक्ट क्या करोगे? 1 आवर 10 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 मिनट, ये भी आपका PM में हो जाएगा सेम। और ये हो गया आपका बच्चों 8, तो 8:30 PM पर उसने, ये आपका आंसर है, वो 8:30 PM पर स्टार्ट की थी। 8:30 PM में जब आप 1 आवर 10 मिनट ऐड करोगे तो आपको फिनिशिंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर ए पिकनिक एट 8:30 AM। देखिए, बच्चों का एक पूरा ग्रुप जो है पिकनिक के लिए वो 8:30 AM पर निकलता है। तो दे रिटर्न आफ्टर 4 आवर एंड 10 मिनट्स। देखिए, 4 आवर 10 मिनट के बाद में वे अब वापस रिटर्न आते हैं। तो एट वाट टाइम डिड दे रिटर्न, तो वे किस समय वापस आए? तो जो सुबह का टाइम है वो आप ऊपर लिख लीजिए, जितने पे वो निकले हैं। हाँ भाई, तो देखिए बच्चों, जिस समय वे वहाँ से निकले हैं वो समय लिख लीजिए, उसमें जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया उसको ऐड कर लीजिए। तो 4 आवर 10 मिनट इसमें आप ऐड करोगे, तो कितना हो गया? 0 0 0 3 और 1 4, और 8 और 4 हो गया आपका 12। तो AM से अब क्या हो जाएगा? 12 में PM हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो गया। तो कितने बजे आए लौटकर? 12:40 PM पर। ठीक है, ये आपका आंसर है।
तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, राजी स्टार्टेड हर होमवर्क एट 6 PM। अपना होमवर्क जो राजी है वो 6 बजे शाम को स्टार्ट करती है। सी फिनिश्ड हर होमवर्क इन 1 hour 30 minute। 1 hour 30 minute में अपना होमवर्क को फिनिश करती है। तो एट वाट टाइम डिड शी फिनिश, तो वो किस समय अपना होमवर्क फिनिश कर रही है। तो बच्चों उसने स्टार्ट जितने बजे किया है उसको आप लिख लीजिए और उसमें जितना उसने समय होमवर्क किया है उसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, जब आप उसको ऐड करोगे तो आपको फाइनल टाइम आ जाएगा कि कितने टाइम में वो फिनिश करती है। तो देखिए 7:30 PM पर वो फिनिश करती है। तो इसका आंसर आपका है 7:30 PM। ठीक है, इतने पे वो फिनिश करेगी। नेक्स्ट, आलिया गोज आउट टू प्ले एट 5:30 PM एंड कम बैक आफ्टर 1 hour 10 minute। देखिए जो आलिया है वो खेलने के लिए 5:30 PM पे निकल जाती है और 1 घंटा 10 मिनट के बाद 1 hour 10 minute के बाद वापस लौट के आती है। तो एट वाट टाइम डज शी कम बैक, तो देखिए कितने बजे वो वापस लौट के आई। ये भी आपका बड़ा सिंपल है, जितने बजे वो घर से निकली, कितने बजे निकली 5:30 PM पर। उसमें आप जितनी देर वो खेली है उसको ऐड कर लीजिए, कितनी देर रही वो बाहर 1 hour 10 minute। तो इसको आप बच्चों ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 40 मिनट तो ये हो गई आपका PM का PM रहेगा और 5 और 1 हो गया आपका 6। तो इस टाइम वो घर वापस लौटेगी 6:40 PM पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लंच ब्रेक ऑफ ए स्कूल स्टार्ट एट 12:30 PM एंड एंड्स इन 35 मिनट। देखिए कि स्कूल का जो लंच ब्रेक है वो 12:30 PM पर स्टार्ट हो रहा है। तो कब स्टार्ट हो रहा है 12:30 PM पर, और कितनी देर में एंड हो रहा है 35 मिनट में। तो इसमें 35 मिनट आपकी और ऐड हो गई। व्हाट टाइम विल लंच एंड, तो कितने बजे लंच एंड होगा, ये लंच एंड होगा तो उसमें 35 मिनट आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 12 हो गया। बट 60 मिनट को हम क्या कर लेंगे, इधर कैरी कर लेंगे आर में। तो कितना हो गया, जब 60 मिनट कैरी करेंगे तो अब जब PM की बात है तो बच्चों आपका 12 के बाद 1 PM होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 PM और यहाँ पर कितनी बची 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये टाइम हो जाएगा 1:05 PM। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए कि जैसे ही आपकी 60 मिनट हुई, हमने 60 मिनट को इधर कैरी किया, बट 12 के बाद यहाँ पर क्या आता है PM के आर में 1 आता है, तो हम 1 ही लिखेंगे ना, उसका नेक्स्ट नंबर जो होता है। तो इसी तरह से हमने किया है। इट इज 8:35 PM राइट नाउ। अभी 8:35 PM हो रखा है। व्हाट टाइम विल बी आफ्टर 8 hours एंड 25 मिनट। तो 8 hour 25 मिनट के बाद में क्या समय होगा। तो हम अभी का समय लिख लेते हैं 8:35 PM अभी का समय है। ठीक है, और उसका 8 hour का मतलब क्या है कि इसमें हम 8 hour और 25 मिनट ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी टाइम निकाल लेते हैं। चलिए 5:50 ये 6 हो गया, ये भी पूरा आर बन गया, और 8 हो गया 16। बट हमारी ये AM PM की आर कब तक चलती है, ये तो टाइम सही है नहीं, ये हमारी चलती है 12 तक। तो 12 के बाद में क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, तो इसमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो पहले इसको कर लेते हैं, 17 हो जाएगा टोटल। ये देखिए, ये बच्चों टोटल इधर इसको भी इधर लेके आओगे तो ये आपका 17 आर हो गए। बट 17 में क्या है आपका 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 5 हो गया। बट ये 5 क्या होगा AM होगा, क्योंकि इसके बाद में रात के 12 बजेंगे। जैसे ही इसमें आप 3 hour 25 मिनट ऐड करोगे तो रात के 12 बज जाएंगे। तो अगेन जो 5 hour है वो कहाँ चलेंगे AM में चलेंगे। 1 AM 2 AM 3 AM 4 AM 5 AM। ठीक है, तो ये आपका समय होगा 05:00 AM। तो 12 के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12 के बाद में बच्चों आपको टाइम चेंज कर देना है, PM से AM में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए सभी सब्जेक्ट की वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है आपके क्लास 5 के, और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना
बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।